तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देश में आग लगा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पत्थरबाजी आपके राज्यों में हो रही है, आप हिंसा को रोक नहीं पाते हैं, फिर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये जो बोल रहे थे जनाब ओवैसी साहब, ये जाके सबसे पहले क्या बोले थे यूपी में? आपने जनाब गिरिराज सिंह को सुना कि नहीं? हम बता रहे हैं उन्होंने क्या बोला था। इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वह सेकुलरिज्म के लिए समर्पित है। यदि देश का प्रधानमंत्री कहता था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सेकुलरिज्म को समर्पित है। यदि जिस जमाने में कश्मीर में मस्जिदों से भीड़ निकलती थी, अभी हमारे दौर की बात है 2019 से पहले, जुमे की नमाज के बाद, और जाके किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल कर देती थी, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। अब दक्षिण का बताता हूं, तमिलनाडु जिले का, तमिलनाडु स्टेट का पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद कर दीजिए, घंटा बंद कर दीजिए, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला हो तो बोलिए, बल्कि तमिलनाडु सरकार ने मान लिया। फिर मद्रास हाईकोर्ट बीच में आया, उसने कहा यह कोई आधार नहीं बनता कि 70% हो गए इसलिए। अब ये बताइए, ये सीमा तक हो जो बात मैं बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं। 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया के प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी प्राप्त हो। जो शाबानो केस में अगर शरिया के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट, तो संविधान में संशोधन करके पलट दिया गया। हलाला हो, महरम हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब के सब संवैधानिक दर्जा प्राप्त थे। अगर किसी को आपत्ति, को सेक्युलर देश बता दीजिए जिसमें ये सब चीजों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त। अब बताइए आग कहां पे थी? लेकिन ये जो गिरिराज जी कह रहे थे उस पर आपने कुछ नहीं कहा। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक और देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम? मैं बता रहा हूं, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूं, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। शुभ्रांश राय जी नहीं कर रहे, वो हिंदू मुस्लिम, आप लोग कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि 8 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी के गर्भ से विकास नहीं पैदा हुआ। जो पैदा हुआ हमेशा वो हिंदू मुसलमान था, या पाकिस्तान था, या हलाला था, या जो भी और भी शब्द इन्होंने बहुत सारे शब्द यूज किए, वो सब पैदा हुआ। दो बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं क्लास 3 में रहा होगा गांव के स्कूल में, तो मैंने कबीरदास की कुछ 1-2 लाइन मुझे याद है कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग देत क्या बहरा हुआ खुदा। ये उस समय हमने पढ़ा था, अभी तक याद है। सेम सिचुएशन आज इन्होंने पैदा कर दिया पूरे देश में। 1 मिनट मैं बोल लूं सर प्लीज। कबीरदास जी आज होते तो फतवा जारी हो जाता। सर प्लीज, अब देखिए पंडित जी, मुझे मालूम है कि आप ज्योतिष हैं, आपको अगले 1 घंटे बाद क्या होना है वो जानकारी है, लेकिन कम से कम थोड़ा तो धैर्य रखिए प्लीज, सम्मान है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा हमने सुना था। आज अंजना जी सबसे बड़ी दिक्कत जानती है क्या है? अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में 24 घंटे का अखंड रामायण होता है ना, तो रात को कोई रामायण पढ़ने वाला मौजूद नहीं है। और आज ये कह रहे हैं कि उस लाउड स्पीकर को आप लगाइए। करिए ना भाई, अगर हिम्मत है तो पढ़कर सुनाइए, कर सुनाइए, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके दिखाइए। आप तो बहुत बार बनारस गई हैं, बनारस का संकट मोचन मंदिर। सर प्लीज मिस्टर बंसल, प्लीज मिस्टर बंसल, अपनी बारी। आप करिए, पढ़िए, अब बचाइए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल परसों से टीवी पे दिख रहा है, मोबाइल पे दिख रहा है, बहुत सारे लोग गले में लपेट के कुछ आगे पढ़ रहे हैं। इनको पढ़ना ही नहीं आ रहा कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं। अरे धर्म की ऐसी हानि मत करिए, एक बात। दूसरी, आपने बिल्कुल सही कहा सर, 8 साल हो गए, अब क्या आपको 80 साल चाहिए 1947 में ले जाने के लिए? आप आए थे देश का विकास करने के लिए, आए थे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेने के लिए। बदले में आपने देश को क्या दिया? 100 रुपए लीटर से ऊपर का डीजल, 100 रुपए लीटर से ऊपर का पेट्रोल, 1000 रुपए ऊपर से लीटर का सिलेंडर। और उससे बड़ी बात, बुजुर्गों की दवाई महंगी कर दी, और दिल्ली जैसे शहर में शिक्षा तो महंगी हुई, साथ में किताबें महंगी कर दी।
जब महंगाई पे आपसे बात की जाती है आप लेकर हलाला हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चलने लगता है। भैया कुछ पढ़े लिखे भी लोग आपकी पार्टी में है। 24 घंटे घिसा पिटा टेप चला रहे हैं। अरे इससे आगे बढ़िए। एक तरफ प्रधानमंत्री गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, उनकी बेटियों को स्कॉलरशिप भी देते हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी बनाते हैं। दूसरी तरफ कानून को ठेंगा दिखा के आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री और आपके अधिकारी उसी प्रधानमंत्री आवास के घरों को तोड़ देते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने बनाया था वो गलत था या जो आप कर रहे हो कानून को हाथ में लेकर? जवाब लेंगे सुधांशु जी से। बंसल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।